जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए प्रयागराज और श्रावस्ती जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं प्रयागराज जिले की हलचल। आलेख और स्वर है प्रवीण कुमार मिश्रा का। लोकतंत्र के महापर्व का आगाज हो चुका है और अभी तक देश में 5 चरणों का मतदान संपन्न हो चुका है। छठे चरण के लिए उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीटों का चुनाव संपन्न होगा, जिसमें प्रयागराज की 2 प्रमुख लोकसभा सीट इलाहाबाद और फूलपुर भी शामिल है। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के तहत दोनों लोकसभा सीटों पर जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा तैयारी की जा रही है। निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के अनुसार सभी प्रमुख मुकम्मल तैयारी की जा रही है। जनपद में निर्वाचन के मद्देनजर दोनों लोकसभा सीटों पर पर्यवेक्षक की भी तैनाती की गई है। साथ ही साथ इलाहाबाद और फूलपुर लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों के द्वारा होने वाले नामांकन का कार्य भी पूरा किया जा चुका है। नामांकन पत्रों की जांच के बाद इलाहाबाद में 14 और फूलपुर में 15 प्रत्याशी मैदान में हैं। राजनीतिक दल निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवार एवं जन सामान्य निर्वाचन संबंधी किसी भी प्रकार की शिकायत शंका समाधान हेतु जनपद में तैनात प्रेक्षक गणों के दूरभाष मोबाइल नंबर निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी किए गए हैं। संसदीय निर्वाचन क्षेत्र 51 फूलपुर के लिए डॉक्टर TMT B महेश्वरी प्रेक्षक सामान्य नियुक्त की गई है, जिनका दूरभाष नंबर 05322990 तथा मोबाइल नंबर 9118750278 है। वहीं 52 इलाहाबाद संसदीय सीट निर्वाचन क्षेत्र के लिए डॉक्टर मानिक जी गुरसाल प्रेक्षक सामान्य नियुक्त किए गए हैं, जिनका दूरभाष नंबर 0532299012 तथा मोबाइल नंबर 9129550278 है। यहाँ पर राजनीतिक दल निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवार एवं जन सामान्य निर्वाचन संबंधी किसी भी प्रकार की शिकायत शंका समाधान हेतु प्रेक्षक गणों से सुबह 9:30 बजे से 10:30 बजे के मध्य सर्किट हाउस के मीटिंग हॉल में संपर्क कर सकते हैं। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढंग से संपन्न कराए जाने हेतु प्रेक्षकों और पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक मई के दूसरे सप्ताह में की गई, जिसमें प्रेक्षक गणों के द्वारा भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का 100% अनुपालन करने, साथ साथ आदर्श आचार संहिता का पूर्ण रूप से पालन करने के लिए कहा गया है। साथ ही साथ यह दिशा निर्देश दिया गया है कि प्रचार प्रसार का कार्य अनुमति लेने के बाद ही किया जाए। बैठक में पार्टी पदाधिकारियों अभिकर्ताओं को प्रेजेंटेशन के माध्यम से व्यय संबंधित विभिन्न प्रावधानों, प्रपत्रों तथा उनके भरने की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 में मतदाता भागीदारी बढ़ाने के लिए नैतिक मतदान व निर्वाचन संबंधी जागरूकता संदेश जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाता जागरूकता अभियान का आयोजन किया जा रहा है, जिसके माध्यम से लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करना तथा उन्हें मतदान के महत्व, निर्वाचन प्रणाली, वोटर हेल्पलाइन ऐप, 1950 सुविधा ऐप, सी विजिल ऐप व निर्वाचन से संबंधित अन्य जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। मतदाता जागरूकता कार्यक्रम में मतदाता प्रतिज्ञा शपथ, पेंटिंग प्रतियोगिता, क्विज प्रतियोगिता, नुक्कड़ नाटक, पोस्टर मेकिंग आदि प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश पर लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 हेतु जनपद प्रयागराज में विधानसभावार 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता व दिव्यांग मतदाता जो अपना मतदान पोस्टल बैलेट के माध्यम से करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्तियों की मतदाता सूची रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय से प्रकाशित की गई है। मतदाताओं के निवास स्थान पर मतदान कर्मी 18 और 19 मई को प्रातः 9 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान कराएंगे। मतदाताओं के निवास स्थान पर मतदान कर्मी 18 और 19 मई को प्रातः 9 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान कराएंगे। प्रयागराज में गंगा एवं यमुना नदी के पानी को स्वच्छ और निर्मल बनाने के दृष्टिगत कराए जा रहे विभिन्न नाले टैपिंग एवं शोधन के कार्यों के प्रगति समीक्षा मई माह के प्रथम सप्ताह में सचिव नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग एवं प्रबंध निदेशक उत्तर प्रदेश जल निगम ग्रामीण डॉक्टर राजशेखर एवं मंडलायुक्त श्री विजय विश्वास पंत की संयुक्त अध्यक्षता में मंडलायुक्त कार्यालय स्थित गांधी सभागार में संपन्न हुई। बैठक में नाले टैपिंग एवं शोधन कार्य हेतु कराए जा रहे कार्यों पर बिंदुवार चर्चा करते हुए सभी कार्यों को निर्धारित सीमा के अंतर्गत पूर्ण करने के निर्देश दिए गए तथा हर स्थान पर मानक के अनुरूप पानी में BOD एवं
PCOD लेवल सुनिश्चित करने को कहा गया। वर्तमान समय में पारा 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने के कारण भीषण गर्मी, गर्म हवा व लू के प्रकोप से बचाव हेतु संबंधित विभागों को जिलाधिकारी प्रयागराज द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस भीषण गर्मी, हवा व लू से अपना बचाव कैसे करें तथा सुरक्षित कैसे रहें। गर्म हवाओं से बचने के लिए खिड़की व रिफ्लेक्टर जैसे एल्युमिनियम पन्नी, गत्ते इत्यादि से ढक कर रखें ताकि बाहर की गर्मी व अंदर आने से रोका जा सके। स्थानीय मौसम के पूर्वानुमान को सुने और आगामी तापमान में होने वाले परिवर्तन के प्रति सजग रहें। प्रयागराज जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं श्रावस्ती जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अम्मार रिजवी का। श्रावस्ती में छठे चरण में 25 मई को लोकसभा का मतदान होना है, जिसको लेकर लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 में 100% मतदान कराने के उद्देश्य से विकासखंड सिरसिया के लक्ष्मणपुर बाजार में जिला निर्वाचन अधिकारी कृतिका शर्मा की अध्यक्षता में मतदान जागरूकता चौपाल का आयोजन किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी ने गांव की महिलाओं, आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों एवं ग्रामवासियों से संवाद कर उन्हें स्वयं मतदान करने व दूसरों को भी मतदान करने हेतु अपील की। इस दौरान जिलाधिकारी ने लोगों को मतदाता शपथ भी दिलाई। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि अगर किसी भी पात्र व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में नहीं है अथवा छूट गया है तो वह मतदान से पहले ही अपना नाम सूची में अवश्य डलवा दे। श्रावस्ती लोकसभा के चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। यहाँ पर देश प्रदेश के बड़े बड़े दिग्गज अपने प्रत्याशियों की साख बचाने में जुटे हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी और श्री राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा के पुत्र साकेत मिश्रा भाजपा से प्रत्याशी हैं और चुनाव लड़ रहे हैं। इस सीट पर सपा से राम शिरोमणि वर्मा तो बसपा से मोइनुद्दीन अहमद खान उर्फ दद्दन खान समेत 12 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। श्रावस्ती लोकसभा में बीएसपी प्रत्याशी मोइनुद्दीन अहमद खान उर्फ दद्दन खान के समर्थन में और मंडल स्तरीय जनसभा को संबोधित करने के लिए बीएसपी की वरिष्ठ नेता मायावती ने कहा कि हमने सर्व समाज को टिकट बंटवारे में भागीदारी दी है। देश और कई राज्य में पहले कांग्रेस की सत्ता रही, लेकिन उनकी गलत नीतियों की वजह से उन्हें केंद्र की सत्ता से बाहर होना पड़ा। मायावती ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से बीजेपी और उनकी सहयोगी दल सत्ता में काबिज हैं, लेकिन जातिवाद, पूंजीवाद, सांप्रदायिक व द्वेषपूर्ण नीतियों से और उनकी कथनी और करनी से काफी अंतर होने की वजह से लगता है बीजेपी भी आसानी से सत्ता में वापस आने वाली नहीं है। श्रावस्ती लोकसभा में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता पुष्कर सिंह धामी पहुंचे और यहां पर उन्होंने भाजपा प्रत्याशी साकेत मिश्रा के समर्थन में वोट मांगे। यहां पर उन्होंने नमो युवा सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तराखंड में पहला ऐसा प्रदेश है जहां पर सामान्य नागरिकता का आदेश लागू हुआ है। मोदी जी की सरकार बनाए जिससे पूरे देश में सामान्य नागरिकता का कानून लागू होगा, जिससे तुष्टीकरण की राजनीति बंद होगी। वहीं सपा बसपा पर जुबानी हमला करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में एक समय ऐसा था जब अपराधियों की हुकूमत चलती थी। पहले यहाँ माफिया गैंग और वसूली गैंग काम करते थे। इनको यहाँ पर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी का पूरा संरक्षण प्राप्त था। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 में 100% मतदान कराने के उद्देश्य से कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में सदस्य विधान परिषद साकेत मिश्रा एवं जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी कृतिका शर्मा की अध्यक्षता में मतदाता जागरूकता चौपाल का आयोजन किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी ने आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों से संवाद कर उन्हें स्वयं मतदान करने व अपने तैनाती स्थल पर लोगों को जागरूक करने के लिए कहा। इस अवसर पर सदस्य विधान परिषद ने कहा कि आने वाले चुनाव में सभी जनपदवासी एकजुट होकर मतदान करें, जनपद में 100% मतदान को बढ़ाया जा सके। जिला निर्वाचन अधिकारी कृतिका शर्मा ने लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत विभिन्न मतदान केंद्र मतदाता स्थल पर ताबड़तोड़ निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वहीं 13 मई को जिला पोषण समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि प्रदेश सरकार नवजात शिशुओं, बच्चों, गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को स्वस्थ रखने हेतु प्रतिबद्ध है। इसी उद्देश्य से ICDS विभाग द्वारा
तमाम योजनाओं का संचालन किया जा रहा है, जिसमें गर्भवती महिलाओं की बेहतर ढंग से देखभाल कर उन्हें स्वस्थ बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि गर्भवती महिलाओं को गर्भधारण से लेकर शिशु के जन्म से 5 वर्ष की आयु पूरी होने तक उनकी देखभाल की जाए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि अपने अपने क्षेत्रों के अंतर्गत संचालित आंगनवाड़ी केंद्रों पर जाएं और निरंतर मॉनिटरिंग करके अभियान चलाएं। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।